नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई उज्जवल। आज मैं दो शेयर के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं और कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो कि इतना करेक्शन मोड में है कि आप बोल भी नहीं सकते। मैंने आजकल करेक्शन सीरीज़ स्टार्ट किया है क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आपने 100 रुपये लगाया है ना दोस्त, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ से आपका 10 या 20 रुपये अगर लॉस होता है ना तो बहुत बुरा लगता है वो, है ना। मान लो 10-20% लॉस हो जाए 100% में से तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप सोचते हो कि प्रॉफिट तो मिलना चाहिए था, यहाँ लॉस क्यों मिल गया। आते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जब ये लॉस लेके बैठते हो आप तो फिर आप रुक नहीं पाते ऐसे जगह पे। तो क्या किया जाए, मतलब आप देखोगे तो आप एक रेस के पीछे भागते हो कि कोई शेयर अगर एकदम लगातार भाग रहा हो उसके पीछे भागते हो। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो आप इस वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही देखना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट आप ज़रूर करें। चलिए, जो करेक्टेड शेयर्स हैं पिछले इस साल की बात करें, इस साल में ऑलमोस्ट 23% करेक्ट हो चुका है। एक साल की बात करें तो 22% करेक्ट हो चुका है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 200 के ऊपर ये अपना शकल दिखा चुका है और 200 के बाद ये शेयर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% करेक्ट हो चुका है, क्योंकि 115 का 230 होता है, तो लगभग 50% नीचे ये शेयर नज़र आ रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और पिछले 5 साल में बढ़िया रिटर्न दे चुकी है, करेक्ट हुआ है। ऐसे शेयर के ऊपर लोग नज़र नहीं रखते और ऐसे शेयर्स आपको खास करके बजट के टाइम पे आपको परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आती है। अगर आपको डिसअपॉइंट करती है तो आप इसमें थोड़ा एवरेज भी कर सकते हो। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप अगर रुकते हैं, सरकारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, इसके बारे में डेप्थ में जाएंगे IRFC के अंदर चल क्या रहा है। बाकी एक और भी शेयर है जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये दो शेयर के ऊपर। तीसरा शेयर अगर टाइम मिला तो हम लोग कवर करने वाले हैं PFC, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। वो मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुकना आप ज़रा। जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे PFC, जी हाँ, ओके, गो करते हैं। तो PFC का भी देखेंगे तो जो हाल हो रखा है ना, आज ऑलमोस्ट 2.3% यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शेयर करेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग भाई साहब 29-30% डाउन है पिछले एक साल में। और अगर आप 5 साल की बात करें तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है और डिविडेंड भी अच्छी देती है कंपनी। तो हम कुल मिला के इन कुछ, अच्छा 1 मिनट में रुकना आप ज़रा, मेरे को टाइम दे। हाँ जी, तो ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट भाई साहब जब से लिस्ट हुआ है वो आप देख सकते हो करेक्शन मोड में चल रहा है शेयर, ठीक है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट भाई साहब आप लिस्टिंग का देख लो, 150 160 ऐसे मुंह दिखा के आके यहाँ नीचे रुका हुआ है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करूँगा और स्क्रीनर पर जाएंगे और हम लोग एक एक शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने सहा है और सहा है तो उन्हें प्रॉफिट भी लेना है। वैसे अगर एक शेयर के ऊपर ही बात करें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, टाइम मिलता है तो कवर करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग आगे बात कर लेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो ये जो तीनों कंपनीज़ हैं, लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर बजाज का हाथ है, आप समझ सकते हो। हाउसिंग से आपको पता चल रहा होगा कि ये घर वाले सेगमेंट पे यहाँ पे फाइनेंस करती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रेलवे को फाइनेंस करती है, ये आप देखेंगे तो पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है। तो फाइनेंस करके हमने 3 शेयर उठा लिया है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक सिनेरियो ही बन गया। अब इसे आप जाने कहें या अनजाने कहें, अनजाने में ही आप कह सकते हो कि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं किस शेयर के ऊपर बात करने वाला हूँ आज, लेकिन मैंने इन तीनों शेयर को चुना है तो यहाँ से प्रॉफिट देना आसान मुझे दिख रहा है। पूछो आप क्यों? क्योंकि ये शेयर आप देखोगे तो भाई साहब ऑलमोस्ट आधे दाम पे मिल रहा है और इस रेंज पे बहुत कम नज़र आता है। पिछले एक साल की बात करें, इस साल की बात कर ले तो लगभग 23% लॉस है। और ये शेयर ऊंचाई की बात करें तो लगभग इस, मतलब ये आपको 146, 145, 130 की रेंज में नज़र आता ही आता है, ठीक है। आपको अगर 5% एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर से, आपने 100 रुपये डाला है, आप सोचोगे 1% मिल जाए, मज़ा आएगा आपको? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है भाई। तो आप 100 रुपये लगाए हो, मज़ा कहाँ से आएगा? आपने 1 लाख डाल दिया है, वहाँ 1% मिला, 1% कितना हुआ? 1000 का प्रॉफिट, 1K का प्रॉफिट हो गया आपका। मज़ा आ रहा है? अब मज़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। आपने 1 करोड़ डाल दिया, इसका 1% कितना बनेगा? 1 लाख। अब बोलोगे मज़ा आ रहा है? मज़ा तो आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वही बात है कि आप जैसा क्वांटिटी डालोगे, जैसा पैसा इन्वेस्ट करोगे, वैसा ही रिटर्न मिलेगा मेरे भाई। 1% का कद्र समझो आप, 1% बहुत होता है। वो आप बैंक में जाओ,
पैसा रखे रहोगे तो वही 3-4% बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा है ना। और उसी में आप एफडी करोगे 6 से 7, आप मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1% भी रिटर्न मिलता है ना, शेयर बाज़ार में अगर 1% किसी को रिटर्न मिल रहा है तो मज़ा आता है। 2% मिले और ज़्यादा मज़ा आता है, 10% मिले और ज़्यादा मज़ा आता है। इस टाइम पे, जिस टाइम पे करेक्शन मोड शुरू है, इस टाइम पे सफाई चल रहा है शेयर्स का। कंपनी डूबने वाली नहीं है। ऐसा होता तो कोरोना टाइम पे आप देखे होंगे काफ़ी सारे कंपनीज आपको नीचे नज़र आ रहे थे। तो वैसे ही आज मैं आपको इन सारे शेयर्स के ऊपर, क्या कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूं आपको कि इस पे से 1 सरकारी कंपनी, 2 सरकारी कंपनी, 1 प्राइवेट प्लेयर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 सरकारी कंपनी है जो ऑलमोस्ट, IRFC तो आपको डिविडेंड देता ही है, लेकिन PFC ज़्यादा देता है आपको डिविडेंड। कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे इधर से लेती है, फिर इधर या मालिक है, ठीक है, यहाँ से लेती है, फिर कंपनी ले ली, फिर यहाँ दूसरे को दे दिया। अब इसने पैसा दिया, फिर ये रिटर्न कर देंगे, और जो पैसा बचा वो इनका ही होता है। तो आप ऐसा समझ लो, बीच का जो भी प्रॉफिट बचा वो इनका। तो ये PFC का काम है। पावर सेक्टर लाइक यहाँ पे आप टाटा पावर देख लें, अदानी पावर देख लें, प्राइवेट प्लेयर, सरकारी प्लेयर, सबको ये फाइनेंस करती है कंपनी। REC इनका ही आप कह सकते हो। तो कंपनी के ऊपर मैंने पहले भी बात किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और यहाँ अगर बात करें तो आप खुद ही देख सकते हो, 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। मतलब मार्केट कैप ज़्यादा था लेकिन गिर चुका है। जब ऑलमोस्ट शेयर, आप सोचो इस तरीके से पिटने के बाद मार्केट कैप किस तरीके से गिरता है, आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा गिरने के बाद भी अभी 1,16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस पर नज़र नहीं आती। और इस टाइम पे जो इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्त, वो आप देखेंगे लगभग, आप देख लो 4 का PE दिख रहा है यहाँ आपको। वहाँ पे ग्रो पे आई थिंक 3 का दिखा रहा था, 3-4 के अराउंड, यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, कितना बढ़िया डिविडेंड देती है कंपनी। हाई देखो आप, वेट, यहाँ आप देखो 52 वीक हाई कितने का, 523 रुपये का। वहाँ 555 आप कह सकते हो कि 555 तक, आई थिंक मैं गलत ना हूँ तो इससे ऊपर भी ये शेयर गया था। इस 555, हाँ 500, मैं सही बोल रहा था। 555 के टाइम पे ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये शेयर नज़र आ रहा था। लो पे 350, तो सबसे लो मोड पे है अभी ये। और 500, 550 का शेयर आपको अगर 350 पे मिल रहा हो तो यहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न्स बनने की चांस रहेगी, लेकिन टुकड़े में डालने का कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा डालने का, ठीक है। ठीक है भाइयों, तो ये एक बात रहा, जो 3 शेयर मैंने डिस्कस कर लिया। मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में भी चला जाता हूँ, लेकिन मैं अगर डिटेल में जाऊँगा तो मैं एक ही शेयर के ऊपर जिक्र कर पाऊँगा, क्योंकि डिटेल में जाने के बाद अगर मैं किसी भी शेयर के ऊपर आता हूँ, लाइक यहाँ पर आप मुझसे बोलोगे कि आप चलो ट्रेंड के बारे में ही पता कर लो आप, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर जा रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे को सब कुछ देखना है। एक तो ये टाटा ग्रुप में आती है कंपनी, यहाँ आप देख लो, पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पे अब इनके मार्केट कैप यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, इसके ऊपर भी जिक्र करना होगा मेरे को। उसके बाद आप DMA देख लें, DMA से कुछ पता चलता है कि जैसे कि क्या आगे होने वाला है। 200 DMA से भी पता चलेगा आपको, ठीक है। एंड प्रोज कॉन्स सब कुछ देखेंगे हम लोग। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके रेवेन्यू प्रॉफिट जो भी है वो देखेंगे। इधर क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है वो भी देखेंगे यहाँ पे, जो कि दिखाई देगा आपको। उसके बाद जो भी इनका सेल्स ग्रोथ है वो दिखेगा आपको, प्रॉफिट ग्रोथ है वो दिखेगा आपको, और किस CAGR से रिटर्न दे रही है वो दिखेगा आपको। तो भाई साहब ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी आपको सब कुछ पता चलेगा शेयर्स के बारे में। तो डिटेल में जाना पड़ता है, इनके बैलेंस शीट्स को देखना पड़ता है, ठीक है। इनके पास कितना पैसा ये है वो है, ठीक है, देना है। एसेट्स कितने, इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, अदर एसेट्स कितने हैं अपने, तो वो सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। रिजर्व्स कितना रखा है इन्होंने, तो ये सब कुछ देखेंगे। तो एक एक शेयर के ऊपर मुझे समझा के बात करने का आदत है, तो मैंने सोचा कि आज चलो समझा के बात ना करते हुए 3 शेयर का नाम ले लेते हैं जिससे किसी का भला हो जाए। क्योंकि देखो भाइयों, एवरेज नाम का एक कीड़ा होता है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर किसी शेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ से आप अगर जैसे देखो 100 रुपये से आपको 10 रुपये मिलता है, तो आप सोच लो वहाँ पे आपको 10% का प्रॉफिट मिल गया है या नहीं है। और आप यहाँ से सोचो कि यहाँ से बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। लगभग मेरे को लगता है कि 10-20% लेना तो यहाँ से आम बात है। IRFC में यहाँ से 10-20% लेना मुझे लगता है कि वो आम बात है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेना है। तो अगर 2, 4, 5, 6 महीने का अगर आपका मानना है
तो डेफिनेटली वरना आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो देन आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग रेंज बहुत बढ़िया है, बाद में आपको बोलेंगे कितने समझदार थे आप, इस प्राइस में हमें तो मिला ही नहीं। पीएफसी की बात करें वही हाल है, और कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी कंपनी है भाई साहब और अच्छी कंपनी है। इनका भी मार्केट कैप 1,50,000 करोड़ का है, बड़ी कंपनी है। P21 का है एंड यहाँ पे डिविडेंड भी कंपनी देती है, ठीक ठाक डिविडेंड आप कह सकते हैं। और बाकी यहाँ हाई देख सकते हो 166, जो कि मैंने दिखाया कि 200 से बाहर इनका 52 वीक हाई रहा है, आई एम रियली सॉरी, ऑल टाइम हाई रहा है। एंड कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। इनके बाकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं जैसे कि इनके बारे में, तो वो आप मोर न्यूज़ पे जाके यहाँ पे वेट मोर न्यूज़ नहीं दोस्तों, यहाँ आप जाके यहाँ से देख सकते हैं ना, इधर से ही, यहाँ से आप जाके इनके जो भी डिटेल्स है गॉट इट, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इनके साथ हो रहा है, जो कि ओपन कितने पे और क्लोज कितने पे हुआ, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ आपको लगभग दिख जाएगा। ठीक है, सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्टर, सब कुछ यहाँ पे आप देख लोगे। ठीक है, ये 1986 का है। ठीक है, 12 दिसंबर। एम्प्लॉय 45 ओनली, सब कुछ यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ से पता नहीं चलता, स्क्रीनर पे होता तो शायद बेहतर तरीके से हम लोग देख पाते। खैर कोई बात नहीं, स्क्रीनर पे ही देख लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना आप मान के चलना कि अच्छी कंपनी है। आप जिस रेंज पे अभी दिख रहा है ना, इस रेंज पे बहुत मैं ये बोलूँगा कि इस जहाँ पे ये दिख रहा है वहाँ पे एक भाग्यशाली इंसान ही होगा जो यहाँ पे आपको, ये तो बहुत ज़्यादा, वेट 5 साल, हाँ जी चलिए, यहाँ पे आपको जो शेयर 217 का है वो यहाँ 114 का मिल रहा है। यहाँ से रिटर्न लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कंपनी अच्छी है, फाइनेंस करती है, आपको कुछ डिविडेंड्स भी देगी। एंड इनके रेलवे सेक्टर में ग्रोथ अभी बहुत बाकी है। पावर सेक्टर तो अभी जस्ट बिगिनिंग है और बहुत कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा पावर सेक्टर से रिलेटेड। आप सोलर समझ रहे हो, ठीक है, बिजली जो भी समझ रहे हो आप, तो वहाँ पे आप देख लो पीएफसी भी ऑल टाइम हाई 555 का लगा रखा है। और जिस रेंज से गिर रहा है दोस्त, मेरे को नहीं लगता कि अब यहाँ से भी बेहतर गिरावट हो सकता है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी ये शेयर आपको दे चुका है। डिविडेंड अच्छी देती है कंपनी, जो कि और ग्रोथ के साथ साथ तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। कुछ डिविडेंड वाली शेयर्स पे आप रख सकते हैं। बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, जो कि आप मेरे से बोलोगे इनके बारे में जिक्र नहीं किया आपने। और मैंने जैसे कि बोला कि मैं अगर कंपनी के एक कंपनी के डिटेल के ऊपर बात करूँगा तो वहाँ पर टाइम लगेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 ईयर का 22% है। 5 साल में इस कंपनी ने 38% दिया। ट्रेंड लिमिटेड, ये टाटा की कंपनी है एंड बहुत करेक्ट हुई है ये भी, 3 साल में 56%। तो मक्खन खाने वाले मक्खन खा के निकल चुके हैं, ये आप सोच लेना। अब यहाँ पे कुछ जो है बहुत कुछ बाकी है वैसे तो, लेकिन लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि शेयर बाज़ार का काम ही है दोस्त, कि यहाँ पे आपने किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया वो निकल लेते हैं, वो एक उनका मेंटेलिटी है। बाकी आपका क्या मेंटेलिटी है वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये शेयर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हटा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस से वो अलग होके यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था। ठीक है, ये अलग से लिस्ट हुआ था और बहुत पुराना लिस्ट नहीं हुआ है। वो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2024 सितंबर में ही लिस्ट हुआ था ये शेयर। उसके बाद से ये काफ़ी नीचे 163 का मुँह देख के ये शेयर और नीचे आया हुआ है। और यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी, आप छोटी कंपनी नहीं कह सकते। एंड बाकी आप पी देखेंगे 47 का, पी ज़्यादा है इनका, नो डाउट पी ज़्यादा है इनका। और कर्ज इन कंपनियों के ऊपर देखने को मिलता है, जो सेक्टर फाइनेंस करने वाली होती है उन पे आप देखेंगे कर्ज होता है। ये तीनों, चाहे IRFC हो, चाहे वो डेफिनेटली वो तो आप समझ रहे हो ना कि इधर से कर्ज लेना है उधर देना है ना, वही बात है। तो इनमें आपको कर्ज देखने को मिलता है, तो उससे घबराने वाली ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कोई भी शेयर हो टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्ट करने का, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं डालने का। ठीक है, एंड वहाँ पे आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये शेयर जो है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मतलब एक ही बार में पूरा नहीं खरीदने का। मान लो आपने 1,000 रुपये डालना है तो
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया आपने। फिर आपको अगर 10% नीचे नज़र आया, बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, परचेस करते रहो, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप म्यूचुअल फंड्स को भी देखते होंगे तो उन्होंने लगभग जो है, कंपनी अच्छी है, मतलब बजाज ग्रुप आप समझ रहे हो, एंड मान लो कि यहाँ पे वेट, हाँ जी, मान लो आप म्यूचुअल फंड को देखते हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा हाईएस्ट से हाईएस्ट आप देखे होंगे तो किसी म्यूचुअल फंड को होल्डिंग के अंदर 10% आप कह सकते हो किसी कंपनी के ऊपर, तो वो भी बांट के रखते हैं ना, 1%, 2%, 3%, बहुत पसंद आए तो 10%, 8%, 7% ऐसे रखते हैं भाई। तो आप भी समझा करो, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। लाइक आप मिड कैप में कुछ लिमिटेड कंपनीज, मोतीलाल ओसवाल को ही देख लो, तो वो ज़्यादा स्टॉक होल्ड नहीं करते, वही 15-17 ऐसे ही। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। तो वैसे ही आप भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरेज करने के चक्कर में कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना उसके अंदर पूरा पैसा नहीं डालना है। और आप ये समझ लेना कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, अब मार्केट करेक्शन मोड पे है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, और इस टाइम पे जो बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म पे पैसा बनता है। आप सोचोगे भाई गिर रहा है मार्केट तो ख़त्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता। ये आपके लिए टाइम है, नो डाउट ये टाइम जो होता है वो टफ टाइम होता है, और इसे बर्दाश्त करना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिनके पोर्टफोलियो 10%, 5% गिर जाते हैं ना दोस्त, तो बहुत बुरा लगता है। 5%, 10% की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मान लो किसी ने 1 लाख डाला और 10,000 रुपये का लॉस हो जाए 10%, तो भैया वहाँ पे बहुत दिल में दर्द होता है, चाहे उन्होंने भले ही कितने भी अच्छे कंपनी को क्यों ना पकड़ा उन्होंने। क्योंकि आप अच्छी से अच्छी कंपनी को देखोगे अभी, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा को आप देखो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आज के दिन पे 1.82% गिरी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि अच्छी से अच्छी कंपनी गिरती है तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना साहस दिखाना है, और साहस जो दिखाएगा वहीं तो कुछ पाएगा। कोई भी कंपनी ले लो दोस्त, वो गिरा ही है, ठीक है। तो आपको समय देना चाहिए। समय देना बहुत लोगों के हाथ में नहीं होता, लोगों के हाथ में होता है लेकिन वो सहन नहीं कर पाते जब वो गिरावट होती है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग लंबे समय के लिए बनो, डेफिनेटली पैसे बनेंगे। और एक इतने रेशियो से डालना है कि इतना ज़्यादा भी एवरेज मत कर लो कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। और डाइवर्सिफाई होना चाहिए अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग शेयर्स के अंदर। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।